बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लाखों शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ की सेवाओं के बेहतर प्रबंधन और समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु मानव संपदा पोर्टल का विकास किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की सेवाओं का संपूर्ण लेखा जोखा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से अवकाश के लिए आवेदन तथा अनुमोदन आसानी से किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ की सर्विस बुक भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे आसानी से देखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण, वेतन तथा ACR भी शीघ्र ही इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। आइए समझते हैं कैसे काम करता है मानव संपदा पोर्टल और इस पर आप अपनी जानकारी देखने के लिए क्या करेंगे। इस पोर्टल को खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटरनेट एक्सप्लोरर अथवा गूगल क्रोम खोलना होगा। उसके बाद पोर्टल का एड्रेस www.ehrms.upsdc.gov.in टाइप करना होगा। इंटर करते ही मानव संपदा पोर्टल खुल जाएगा, जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इस पोर्टल पर किसी भी जानकारी अथवा सेवा के लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। आइए जानते हैं कि आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे प्राप्त होंगे। लॉगिन आईडी के लिए पोर्टल के दाहिने कॉर्नर पर पब्लिक विंडो टैब में फैक्ट शीट पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया विंडो खुलकर आएगा, जिसमें दो ऑप्शन मिलेंगे। प्रथम क्विक सर्च और द्वितीय एडवांस सर्च। इसमें से आप एडवांस सर्च पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। डिपार्टमेंट वाले कॉलम में बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, दूसरे कॉलम में डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में अपना पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। सर्च क्राइटेरिया में बाई एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम में अपना नाम डालेंगे और व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी डिटेल आपके सामने होगी। यहीं पर 5 से 6 अंक का एक ID होगा, इसे नोट कर लें। यही आपकी लॉगिन आईडी है। ये लॉगिन आईडी ही आपकी एम्प्लॉय आईडी भी होगी। आगे चलकर सभी जगहों पर यही आईडी यूज़ की जाएगी, अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे विशेष ध्यान से अपने पास नोट कर लें। लॉगिन आईडी प्राप्त हो जाने के बाद आपको आवश्यकता है आपके पासवर्ड की। अब जानते हैं कि पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा। मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसके नाम के प्रथम 3 अक्षर जो कि कैपिटल में हो और उसकी जन्म तिथि के वर्ष से मिलाकर बनेगा। यदि है और मेरी जन्म तिथि 1985 है तो मेरा पासवर्ड होगा AM1985। अगर बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपनी आईडी संबंधित कॉलम में डालेंगे। अब आपके पास एक SMS आएगा जिसमें आपका नया पासवर्ड दिया गया है। उस नए पासवर्ड को लॉगिन पेज पे जाकर सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट कर अपनी आईडी डालकर वह पासवर्ड डालें। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें। अब आपके पास OTP आएगा, उसको वैलिडेट कर दें। नया विंडो खुलेगा, वहाँ पर अब आपको अपना वही मैसेज वाला पासवर्ड डालकर नया पासवर्ड बनाना है। पहले कॉलम में मैसेज वाला पासवर्ड डालें, फिर दूसरे कॉलम में अपनी तरफ से कोई पासवर्ड डालें, तीसरे कॉलम में पासवर्ड को कंफर्म करें और कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें। आपकी आईडी बंद हो जाएगी। अब फिर लॉगिन पेज पे जाकर लॉगिन करें, डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करें, अपनी आईडी डालें और आपने जो नया पासवर्ड डाला है वो डालें। कैप्चा कोड सबमिट करें और फिर आपको एक OTP आएगा। OTP डालकर आप अपना अकाउंट फिर से खोल सकते हैं। अपना नया पासवर्ड बनाने में आपको दिक्कत ना हो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखें। इसके लिए अपने नाम का पहला बड़ा अक्षर, फिर बाकी स्पेलिंग और फिर @ और 1 2 3 या कोई 3 डिजिट का नंबर डाल दें। पासवर्ड कुल 5 से 8 डिजिट के बीच होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल, कुछ स्मॉल, कुछ गिनती या कुछ कैरेक्टर शामिल हैं।
यदि आपके मोबाइल नंबर पर आपका OTP या पासवर्ड नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने BRC कार्यालय संपर्क करना पड़ेगा और अपना मोबाइल नंबर मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराना पड़ेगा। मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन लीव, सर्विस बुक, लीव मैनेजमेंट, स्थानांतरण जैसी कई सुविधाएं कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध हैं।